जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये एनसीईआरटी सार संग्रह की सीरीज़ में बायोलॉजी का लेक्चर 4 है। पिछले लेक्चर में ये लास्ट पेज रह गया था, उसके बाद हम लोग मिसलेनियस करेंगे। आइए देखते हैं। प्रोटोजोआ जनित रोग के बारे में। मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइबैक्स के कारण होता है और अमीबियसिस एंट अमीबा सिम्प्लेक्स के कारण, काला जार लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से, लिस्मेनिया काला जार लिस्मेनिया बालू मक्खी के काटने से, पायरिया एंट अमीबा जिंजीवेलिस सूने की बीमारी, ट्रैपेनोसोमा फुफ्फुस धूलिमयता से कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं। पौधे में लगने, इधर देख लेते हैं, कृत्रिम कृमि जनित रोग फाइलेरियसिस के कारण किसके कारण होता है? वे वुचेरिया ब्रैंकोफाइट बुर्गिया तिमोरी। टीनियसिस टीनिया सोलियम के कारण, एस्कोरोएसिस एस्केरिस लुम्ब्रिकाइड्स के कारण। कवक जनित रोग एथलीट फुट ट्राइकोफाइटोन माइकोस्पोरम। खाज यानी स्काइब्स जो होता है स्केरस स्कैबिस से होता है। दाद यानी ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मोफाइटोन। पौधों में लगने वाले महत्वपूर्ण रोग देखते हैं क्या क्या है। आलू की विलंबित अंगमारी फाइटोथोरा इन्फेस्टस। आलू की पूर्व अगमारी अल्टरनेरिया सोलनी। मूंगफली का टिक्का रोग सर्कोस्पोरा परसोनेटा। गन्ना का लाल विगलन कोलेटो ट्राइकम फाल्केटम। गेहूं का काला कीट पिक्सीनिया ग्रेमिनिस ट्रिटिसी। गेहूं का सल्थकंड अस्टिलेगो ट्रिटिसी। गेहूं का चूर्ण आसिता इरिसाइफी ग्रेमिनिस। कुसीफेर का सफ़ेद कीट एल्ब्यूगो कैंडिडा। बाजरा का मृदु रोमेल आसिता एस्केलेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। कुसीफेर का मुदेरोमिल आसिता पेरोनोस्पोरा पैरासाइटिका। बाजरा का इरगाट क्लेविसेप्स सुइफोरोसिस। आलू का वाट रोग सिनकिट्रियम इंडोबायोटिकम। बाजरा का ग्रीन ईयर रोग स्केलेरोस्पोरा ग्रेमिकोला। राई का इरगाट रोग क्लेविसेप्स परपुरिया। ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस हेलमिंथोस्पोरियम ओरजी। आगे देखते हैं विषाणु जनित पादप रोग और रोगकारी विषाणु। तंबाकू में मोजेक रोग टोबैको मोजेक वायरस के कारण। आलू का मोजेक रोग पोटैटो वायरस वाई के कारण। बंकी टॉप ऑफ बनाना वायरस 1 के कारण। फूलगोभी में मोजेक रोग फूलगोभी मोजेक वायरस। गाजर का लाल पत्ती रोग गाजर लाल पत्ती वायरस। अजैविक पादप रोग नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी के कारण। नींबू में डाइबैक कॉपर की कमी के कारण। आंवले में आंतरिक निक्रोसिस बोरॉन की कमी के कारण। नींबू में लिटिल लीफ कॉपर की कमी के कारण। आम में लिटिल लीफ जो है जस्ता की कमी के कारण। मटर में मार्स रोग मैग्नीज की कमी के कारण। धान में खैरा रोग जस्ता की कमी के कारण। फूलगोभी में व्हिपटेल
माल्बडेनम की कमी के कारण, चुकंदर में हार्ट रोट बोरॉन की कमी के कारण, आलू का ब्लैक हार्ट रोग, भंडारण में O2 की कमी, फूल गोभी में ब्राउनिंग बोरॉन की कमी। जीवाणु जनित पादप रोग और रोगकारी कारक, आलू का सेथिल रोग स्यूडोमोनस सोलेनेसियरम, धान का अंगमारी रोग जैंथोमोनास ओराइजी, नींबू का कैंकर रोग जैंथोमोनास सीट्री, गेहूं का टुंड रोग कैरिनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन जैंथोमोनास मालवेशियरम। सेब, गुलाब, टमाटर का क्राउन लाल, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफासियंस के कारण, आलू का स्कैब स्ट्रेप्टोमाइसिस स्कैबिजी के कारण, तंबाकू का शिथिल रोग स्यूडोमोनस सोलेनेसियरम के कारण, टमाटर का शिथिल रोग स्यूडोमोनस सोलेनेसियरम। आइए मिसलिनियस देखते हैं अब। अनुवांशिकी विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ग्रेगंज और मेंडल को कहा जाता है। एजोला एक जलीय फर्न, एक्वेटिक फर्न है जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह नीलहरित शैवाल का सहचारी है। अनुवांशिकता की इकाई क्या कहते हैं? तो जीन कहते हैं। सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम। किस बैक्टीरिया का प्रयोग होता है नाइट्रोजन सोयाबीन में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए? राइजोबियम जैपोनिकम। मेंडल ने अपने वंशागत नियमों इनहेरिटेंस रूल्स को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे का प्रयोग किया था। डीएनए में पाया जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। डीएनए में पाए जाने वाला टायरोसिन यौगिक एमिनो अम्ल का निर्माण नहीं करता है। जैव उर्वरक के रूप में किन सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है? तो साइनोबैक्टीरिया। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण किसके माध्यम से संतानों में जाते हैं? तो क्रोमोसोम द्वारा। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन। कौन सी ग्रंथि को एक विशेष हार्मोन स्राव करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है जिसकी कमी से घेंगा रोग होता है? तो थायराइड। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय मेटाबॉलिज्म के 3 प्रमुख गुण हैं। प्राणियों में आहार, श्वसन और संश्लेषण उपापचय 3 प्रमुख गुण हैं। स्वेद वाष्पन की क्रिया किससे संबंधित है? तो ऊष्मा शोषक क्रिया। कोलेस्ट्रॉल क्या है? जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल। कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किसकी आयु निर्धारण हेतु किया जाता है? तो जीवाश्मों यानी फोसिल्स के। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। ब्रिटिश वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक की रचना की थी। प्रथम डायनोसीरियम केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो हैदराबाद में। भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्यों माना जाता है? क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। गति प्रेरक का कार्य हृदय स्पंदन, हार्टबीट या धड़कन को समंजित करता है। फेरोमोन्स किसमें पाए जाते हैं? तो कीटों में। आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया शैवाल से। ट्रेकोमा बीमारी किस अंग से संबंधित है? आँख। स्थानीय वनस्पतियों का संग्रह क्या कहलाता है? हर्बेरियम। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र, बायोडीजल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया? तो आंध्र प्रदेश में। गुर्दे की पथरी को किरणों द्वारा तोड़ना क्या कहलाता है? लिथोट्रिप्सी। शरीर के आंतरिक भाग के अवलोकन के लिए
प्रयोग में आने वाली परि परिकलित टोमोग्राफी के लिए एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती है। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो विज्ञान के क्षेत्र में। पर्णहरित क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। पेनिसिलिन का आविष्कारक कौन थे? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कृत्रिम रेशम को किस नाम से जाना जाता है? तो रेयॉन्स के नाम से जाना जाता है। 2D 24D 24D24 डाइक्लोरो फिनो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो शाकनाशी हर्बिसाइड के रूप में। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने की स्थिति क्या कहते हैं? उपपरजीविता। सब पर परसीटिसम। आँख की सुग्राहकता किस रंग के लिए सबसे अधिक होती है? पीला एवं हरा। बायोडीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग में किया जाता है? तो रतनजोत और जेट्रोफा। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में जैव ईंधन एथेनॉल बायोफ्यूल एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो गन्ना एवं मक्का से। व्हाइट लेग हॉर्न किसकी एक किस्म है? तो कुक्कुटों की यानी चिकन की। दीमक टर्माइट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? श्वेत चींटी व्हाइट एंट के नाम से जाना जाता है। भारत में हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भोपाल में स्थित है। नेको नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन नामक संस्था किससे संबंधित है? तो एड्स से। नेको एड्स से संबंधित है। NACO नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? लखनऊ में। CDRI लखनऊ में स्थित है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारतीय सर्वेक्षण विभाग किस मंत्रालय के अधीन है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पादपों की वृद्धि दर नापने में। ऑक्सीनोमीटर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो पादपों की वृद्धि दर नापने में। भारत का प्रथम दंत चिकित्सा महाविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया था? कोलकाता में। भ्रूणीय वृद्धि फेटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। भ्रूणीय वृद्धि यानी फेटल ग्रोथ को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक्स तकनीक का प्रयोग किया जाता है। हेरोइन नोस्कापिन किस पादप से निर्मित की जाती है? तो अफीम पोस्ता से। हीरोइन और नोस्कापिन किससे निर्मित की? अफीम पोस्ता से निर्मित की जाती है। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। बारूदी सुरंग का पता लगाने में कौन से जंतु उपयोगी होते हैं? तो मधुमक्खी। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य अपने सदस्य को कैसे पहचानते हैं? तो नर्तन डांस से। टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन किस प्रकार संभव है? तो पुष्पों पर हार्मोन के छिड़काव से। पॉली हाउस का प्रयोग पौधों को उगाने के लिए किया जाता है। जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ऐसे पौधे को रखा जाता है जिनमें बीज आवरण रहित होते हैं। मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कार्ल वॉन फ्रिस्क को वर्ष 1973 ईस्वी में। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? तो खरगोश से। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता के क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। गुरुत्वीय बल के विपरीत पौधे के तने में पानी की सक्रियता का क्या कारण है? तो वाष्पोत्सर्जन। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। कौन कार्य करता है? फ्लोएम। उच्च वर्गीय पौधे में कौन सा जीवित ऊतक जैव पोषक वाहक का कार्य करता है? तो फ्लोएम। पेसमेकर किस नाम से जाना जाता है? तो SA नोड्स के नाम से जाना जाता है पेसमेकर। शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन।
शीतल पेयों में किस पदार्थ की पर्याप्त मात्रा होती है? तो कैफीन। डॉक्टर द्वारा मरीज के आंतरिक भागों का परीक्षण करने वाला एंडोस्कोप प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अरविंद खुराना को किस उपलब्धि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जेनेटिक कोड की व्याख्या तथा प्रोटीन के संश्लेषण में उसकी भूमिका को समझाने के लिए। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने। श्वान डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। श्वान यानी डॉग्स उपजातियों में कौन सी उपजाति भौंकने में असमर्थ होती है? तो डिंगो। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो किंग कोबरा। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। बीज के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किस पादप में पाई जाती है? तो पोस्ते में। ऊंट अपने कुबड़ हम्प का उपयोग किसके लिए करता है? तो वसा संग्रह के लिए। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने। जार्विक सेवन कृत्रिम हृदय का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्ट जार्विक ने। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक रसायन एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त खरपतवार नाशक जो रसायन था एजेंट ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। वृक्ष को वायु कैसे निर्धारित की जाती वृक्ष की आयु कैसे निर्धारित की जाती है? उसके तने में निर्मित वलयों की संख्या के आधार पर। कार्बनिक पदार्थों में कौन सा एक प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? तो सेल्यूलोज। निषेचन के बिना अंडे का विकास क्या कहलाता है? अनिषेच जनन। धान के पौधे उगाने का डेपाग मेथड किस देश में विकसित हुई थी? फिलीपींस में। नेत्रदान में आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? तो कॉर्निया को। दक्षिण अफ्रीका के डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा हृदय का प्रथम प्रतिस्थापन फर्स्ट रिप्लेसमेंट ऑफ हार्ट किया गया था। भारत में विकसित धान की प्रथम बौनी किस्म कौन सी थी? तो जया। हृदय में कितने कक्ष होते हैं? चैम्बर्स होते हैं। तो 4। वह कौन सा जीव है जिसे पित्ताशय गाल ब्लाडर नहीं होता? जिसमें चूहा में गाल ब्लाडर पित्ताशय नहीं होता है। मुख्य मच्छर विकर्षक मॉस्किटो रिपेलेंट पदार्थ किस पादप से प्राप्त होता है? तो नीम से। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून उत्तराखंड। रक्त दाब ब्लड प्रेशर का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि द्वारा। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के उपचार के लिए कौन सी औषधि तैयार की गई? इंटरफेरॉन। प्रतिजन एंटीजन वह पदार्थ है जो प्रतिरक्षी एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है। पशु का तापक्रम किस यंत्र से मापा जाता है? तो वेटनरी थर्मामीटर। लोही किस जंतु अथवा पादप की नस्ल है? तो भेड़ की। लोही भेड़ की नस्ल है। केसर सेफ्रॉन पौधे के वर्तिकाग्र स्टिग्मा से प्राप्त होता है। वीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परावर्तित बैगन। गाय की उच्च दूध उत्पादक प्रजाति कौन सी है? तो होस्टाइल गाय होल्स्टाइन गाय। चिकित्सा संबंधी आविष्कार। विटामिन के आविष्कारक फंक है। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी होल्कट, विटामिन डी हॉपकिंस, विटामिन डी हॉपकिंस सल्फा ड्रग्स, गेरहर्ड डोमेक, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है सैलमन वैक्समैन अब्राहम। हृदय प्रत्यारोपण क्रिश्चियन बर्नार्ड। होम्योपैथी हैनीमैन। मलेरिया परजीवी व चिकित्सा रोनाल्ड रोस। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो। पेचिस तथा प्लेग की चिकित्सा कीटा जाटो। लिंग हार्मोन स्टेनाच। ओपन हार्ट सर्जरी वाल्ट
नलीलेहल। गर्भ निरोधक गोलियां पिनकस। धान की फसल में नीलहरित शैवाल का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए किया जाता है। प्रथम परख नली शिशु एडवर्ट एवं स्टेप्टो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ विलियम एंथोवेनन। एंटीजन लैंडस्टीनर आरएनए फ्रेडरिक मिशर। डीएनए जेम्स वाटसन तथा क्रिक। इंसुलिन फ्रेडरिक ग्रांट बेटिंग। क्लोरोफॉर्म हैरिसन तथा सिम्पसन। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। टेरामाइसिन फिनेल। टीबी बैक्टीरिया रॉबर्ट कोच। पोलियो वैक्सीन जॉन साल्क। बीसीजी कैमलेट व कैमेली गुएरिन। बैक्टीरिया ल्यूवेनहॉक। रक्त समूह कार्लैंड स्टीनर। तो इसी के साथ हमारा बायो कंप्लीट होता है। और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि कैसा लग रहा है वीडियो, और वीडियो को अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। एनसीईआरटी सार संग्रह फ़िलहाल जो बायो का चल रहा था सीरीज़, बायोलॉजी कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू, जय हिंद।